हेलो एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, एक्सरसाइज 10.1 के। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक वायर है, तार है, जो कि कितनी लंबी है, 30 सेंटीमीटर लंबी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। जब हम उस स्ट्रिंग को फोल्ड करके एक स्क्वायर बनाते हैं उस स्ट्रिंग से, उसको यूज करके, तो जो वो स्क्वायर बनेगा उसकी एक साइड कितनी होगी। जैसे स्क्वायर में तो 4 साइड्स होती है, तो उसकी एक साइड कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो जब हमने स्क्वायर बनाया स्ट्रिंग से, तो आपको पता है जब आप किसी तार को फोल्ड करके कोई शेप बनाते हो, तो ये वाले सरफेस की तो बात ही नहीं होती ना, इसकी तो बात ही नहीं है। हमने बनाया क्या है, उसकी बाउंड्रीज ही तो बनी है स्ट्रिंग को यूज़ करके। यहाँ पे इस स्क्वायर में स्ट्रिंग है कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी ना है, बाउंड्रीज पर है। तो जहाँ भी बाउंड्रीज की बात आती है मतलब पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर की ज़रूरत है उसकी साइड पता करने के लिए। तो ए पार्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग किस में यूज़ कर दी, स्क्वायर बनाने में। तो मतलब जितनी लेंथ स्ट्रिंग की थी उतना ही हमारे पेरीमीटर, वो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें गिवन थी 30 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है इसके नीचे लिख दिया हमने 4 इंटू साइड। अब क्योंकि हमें सिर्फ साइड चाहिए, तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसे हमें हटानी है। तो अब ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये इस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसलिए ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर के नीचे आ गया 4, तो हमें 30 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो अब देखा हमने 4 के टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन क्या आता है 28, तो 4 7 28। जब हमने लेस करा, इसको सब्ट्रैक्ट करा यहाँ से, तो हमारे पास सिर्फ 2 आया। तो हमने देखा 4 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हमें 0 की ज़रूरत थी। तो 0 हमने कैसे लिया, यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगा दिया। अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है, बहुत ईजी है, 4 5 तो 20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जब हमने उस तार को यूज़ करके स्क्वायर बनाया, तो उस स्क्वायर की जो एक साइड है, क्योंकि 4 साइड्स होती है, तो उसमें से एक साइड कितनी लंबी निकली हमारी, 7.5 सेंटीमीटर। दस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 7.5 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट भी बोला है हमने उस स्ट्रिंग को यूज़ करके पहले स्क्वायर का देख लिया कि कितनी साइड आएगी। अब उसी स्ट्रिंग को हमने किसके लिए यूज़ करा है, अपना ट्रायंगल बनाने के लिए। और वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है, सारी साइड्स इसकी ट्रायंगल की इक्वल है। तो हमें पता है कि जब हमने उस स्ट्रिंग को, उस तार को फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाया होगा, तो हमने किसकी बात करी है, यहाँ पे भी बाउंड्री की तो बात करी है, तो मतलब पेरीमीटर ही चाहिए इस केस में भी। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 3 इंटू साइड से, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन थी 30 सेंटीमीटर। अब फिर हमें यहाँ पे सिर्फ साइड चाहिए, ये चीज़ एक्स्ट्रा इसको हटानी है। अब 3 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। हमें पता है 3 10 30 होता है, तो 10 सेंटीमीटर। थस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। सी पार्ट देखो। अब सी पार्ट क्या है कि अब उस स्ट्रिंग को यूज़ करके हमने क्या बनाया, एक हेक्सागन बनाया। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती हैं। कुछ इस तरह का दिखता है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन में। तो अब जब हेक्सागन बनाएंगे तार को यूज़ करके, इसका मतलब भी यही है कि बाउंड्रीज बनेंगी, और बाउंड्री आ गई तो मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा। तो 6 इंटू साइड, हेक्सागन की हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 6 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें गिवन ही था। अब फिर वही बात है कि हमें साइड चाहिए, तो ये हमें हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पे ये 6 मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ राइट साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 30 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 5 का सबको पता है 30 होता है, तो 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 11। ओ थैंक यू।